कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का सेट डी प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी तीनों बताए हैं। आज हमारा चौथा सेट डी है। 75 में से यदि आप 60 से 65 अंक लाना चाहते हैं तो चारों सेटों को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करेंगे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। दूसरा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है? तो इसका आंसर आपका रहेगा अज्ञे। अगला है बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं। आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? कुकुरमुत्ता। और छठा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा विश्वनाथ की है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो चलिए हम रिक्त स्थानों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है संधि के डेडेस भेद होते हैं। तो संधि के कितने? 3 भेद होते हैं। अगला है झटपट हल्दी पीसकर हमारे डेडेस पर थोपी गई। तो किस पर थोपी गई? घाव पर थोपी गई। अगला है कविता वाली डेडेस की रचना है। तो ये तुलसीदास जी की रचना है। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अगला है समास के डेडेस प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। 6। और छठा है बिस्मिल्लाह खां डेडेस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो कौन से मंदिर में? बालाजी मंदिर में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली है गोदान उपन्यास के रचिता। तो इनके रचिता कौन है? प्रेमचंद्र हैं। अगला है भिक्षु के पत्र। तो भिक्षु के पत्र की जोड़ी है। दूसरी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान। तीसरी जोड़ी है अंधे की लाठी। तो इसका क्या है? एकमात्र सहारा। और अणुबम विस्फोट। तो अणुबम विस्फोट की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी विज्ञान का दुरुपयोग। और वेदनाथ मिश्र। तो वेदनाथ मिश्र की जोड़ी आपकी रहेगी नागार्जुन का बचपन का नाम था ये। तो ये 5वीं जोड़ी। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तो क्या है? चौपाई छंद है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। अगला है कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली अंधे में काना राजा और दूसरा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये 2 लोकोक्तियाँ होगी आपकी। अगला है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी। तो इन्होंने यह जो कविता है कहाँ बैठ के लिखी? तो इन्होंने यह जो कविता है हिरोशिमा इन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। जब ये यात्रा करके आ रहे थे तब इन्होंने कहाँ लिखी थी? रेलगाड़ी में बैठकर।
अगला है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य रचना है। आत्मकथ्य कविता। अगला है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। अगला है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 1 या 1 से अधिक अंक होते हैं। 1 या अधिक, दोनों आंसर लिख दिए हैं, जो आप चाहें वो नोट करें। अगला आपका है सत्य सत्य लिखिए। तो यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो एकदम सत्य है। अगला है परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, तो ये आपका असत्य है। सभी जानते हैं कि परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण जी डरे नहीं थे और उनको गुस्सा आया था, तो उन्होंने व्यंग भरे शब्द उनको बोले थे, यानी कि गुस्से से उन्होंने बातें सुनाई थी उनको। 5वां करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपके ये क्वेश्चन हैं, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? 7वां हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? और आपका 8वां है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचना भाषा शैली। तो चलिए अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खरी खोटी सुनाना, दूसरा है छप्पर फाड़कर देना, और 10वां है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। 11वां है 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम आपको बताना है। 12वां है तुलसीदास अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचना और भाव पक्ष। 13वां है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 14वां बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। और 16वां है छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। 17वें में रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो चलिए 18वां प्रश्न हम समझेंगे। अब ये यहाँ से 18वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, और ये इसका अथवा है। और ये आपका 19वां है स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए, और निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये 21वां है आपका नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध आपको करना है, और ये आपका 23वां है जिसमें अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। तो आज इस वीडियो में आपने हिंदी का सेट डी पढ़ा है, तो चारों सेट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें।